हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर एंड द टॉपिक इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सारी बातें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। बस उसमें फर्क क्या था कि वो जो प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल था, इस तरह से था वो प्लेन, मतलब वहां पर जो mg था उसका कोई भी इफेक्ट नहीं था मोशन में। इस तरह से आपका मोशन हो रहा है, mg 90 पे काम कर रहा है, मोशन आपका इस प्लेन में है, इसलिए mg का कोई भी इफेक्ट नहीं था मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल में। पर जब हम वर्टिकल सर्कल में करेंगे मोशन, किसमें भाई, वर्टिकल सर्कल में जब हम मोशन करेंगे तो उसमें mg का भी इफेक्ट आएगा, मतलब जो वेट है वो यहां पर इफेक्ट डालेगा मोशन में। तो आपको करना क्या है, एक्चुअली मोशन इन वर्टिकल सर्कल में डिफरेंट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन निकालनी पड़ेगी। किस तरह से, मान लीजिए आपके पास एक ये स्ट्रिंग है ना, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है, पॉइंट ओ पर स्ट्रिंग क्या है भाई, फिक्स्ड है, और इसमें एक स्टोन है जिसका मास क्या है m, और ये स्टोन जो है इसको हमने यहाँ से फिक्स्ड है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हम एक कील लगाए और उस पर धागे से बांध दें जगह पर, यहाँ पर इसको वेलोसिटी दूंगा मैं इस तरह से, इसको पकड़ के नहीं कराना मोशन, बस इसको एक बार धक्का मारना है। जिसको अगर हम u वेलोसिटी देते हैं तो ये इस तरह से मोशन करना स्टार्ट करेगा और फिर मोशन करेगा वर्टिकल सर्कल में। यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड घटेगी, सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद वापस से बढ़ेगी, फिर सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पर वापस जब ये आएगा तब हो जाएगी। तो क्या क्या करना है मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, आप ध्यान से देख जाओ पूरी बात। ये पॉइंट आपका O है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है भाई, m। लेट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड to one end of a string of length L fixed at other end। ठीक, ये इसकी लेंथ जो है वो L है, स्ट्रिंग है जो आपकी, उसकी लेंथ है अभी L, और ये पॉइंट ऊपर क्या है, फिक्स्ड है। एक एंड पे तो आपका मास है, दूसरे एंड पर ये फिक्स्ड है। बॉडी इज फ्री टू मूव इन वर्टिकल सर्कल। बॉडी आपकी फ्री है वर्टिकल सर्कल में मोशन करने के लिए। लेट बॉडी मतलब लेट स्पीड u, ये वेलोसिटी आप बोल सकते हो, वो भी हॉरिजॉन्टल। एक मिनट, लेट ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ऐसे करते हैं, लेट ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u is given to body at lowest point of vertical circle। यानी जो पार्टिकल था उसको हमने क्या किया, यहां पर धक्का मारा, यानी उसको वेलोसिटी दी हमने क्या, u। इसको हमने इस तरह से u वेलोसिटी दी, कब, जब ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर था। कहां पर था, लोवेस्ट पॉइंट पर। अब इसे नोट कर लो, एक बार मैं इसे मिटाता हूं, फिर इसके बाद इस फिगर को बड़ा सा बीच में बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये लिख लिया आपने, हटा दो इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, जो लिखना था मैंने लिख दिया। अब इतनी चीजें आपको गिवन थी, बाकी अब हम करेंगे कि जो वेलोसिटी है इसकी किसी पॉइंट पर कितनी होगी, जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो किसी पॉइंट पर कितनी होगी, सारी बातें हम कवर करने वाले हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप ध्यान से देखें, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एल लेंथ, मास बॉडी का स्मॉल एम, यहां पर ये फिक्स्ड है ओ पॉइंट पर, ठीक है, और ये फ्री है वर्टिकल सर्कल में मोशन करने के लिए, इस तरह से, ठीक, वर्टिकल सर्कल है जिसमें मोशन करने के लिए क्या है, फ्री है। आपने क्या किया, इसको इसके लोवेस्ट पॉइंट पर एक स्पीड दी u, u क्या है, वेलोसिटी गिवन टू ए बॉडी एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, इसको इसके लोवेस्ट पॉइंट पर आपने u वेलोसिटी दी। अब मान लीजिए यहां पर जस्ट जमीन है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0, यहां पर जमीन है, बिल्कुल ग्राउंड है इस जगह पे। अब इस तरह से मानो बिल्कुल जस्ट ग्राउंड पे है, यहां पर जब आती है तो बॉडी ग्राउंड के जस्ट पास में है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, इसकी पोटेंशियल कितनी है भाई, 0 है। इस तरह से मानो आप दिमाग में। और ये वर्टिकल सर्कल है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है भाई, वर्टिकल सर्कल, स्पेस का मोशन होगा, यहां से फिक्स्ड है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें निकालना है किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कितनी होगी। पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए शर्त क्या रहेगी, वो सारी बातें हम आज कवर करने वाले हैं इसमें। मान लीजिए किसी इंस्टेंट t = 0 पर यहां था पार्टिकल, ठीक है, इसको वेलोसिटी u दे दी हमने। अब दोबारा आप टच नहीं करोगे इसको, एक बार वेलोसिटी u दे दिया, अब ये अपने आप मोशन करेगा इस वर्टिकल सर्कल में। तो एक तो टेंशन फोर्स काम करेगा स्ट्रिंग में और एक mg काम करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करना चाहिए, आप ध्यान रखें। आप अपने आप दोबारा इस पे फोर्स नहीं लगाओगे, दोबारा टच नहीं करना है इसको, अब इसे मोशन करने दो, तो इसकी स्पीड अपने आप धीरे धीरे कम होगी। क्यों, वजन इसको नीचे की तरफ खींचेगा वेट, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर मिनिमम आएगी, उसके बाद वापस लौट जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। लेट एट इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी पर हमने मान लिया पार्टिकल हमारा इस जगह पर आ गया, कहां पर आ गया भाई, इस जगह पर आ गया, और ये जो एंगल है इसने थीटा कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया भाई, थीटा कवर कर लिया। क्लियर होगी बात। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर वेलोसिटी u थी, यहां पर जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी, वेलोसिटी यहां पर कितनी आ जाएगी भाई, कुछ और हो जाएगी। तो हमने मान ली वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, टेंजेंशियल होती है ना वेलोसिटी हमेशा, यहां पर वेलोसिटी मान ली मैंने v। लेट एट एन इंस्टेंट पार्टिकल या बॉडी रीचेस टू, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं L, लोवेस्ट पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम रख लेंगे हम H, हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है आपके पास, H रख लो इसका नाम, ये ABCD भी रख सकते हो, आपकी इच्छा, जैसे मना है वैसे रख लो। ये पॉइंट P है, let its velocity is v at point P and tension in string is T। ये जो पॉइंट पे एंगल थीटा पर है भाई, जो इसकी वर्टिकल पोजीशन थी, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर इस समय है पार्टिकल हमारे पास। ये स्टार्टिंग में t बराबर 0 पे यहां था और t टाइम t पर यहां पर पहुंच चुका है। क्लियर हो गई बात। तो इसकी वेलोसिटी घटकर v हो गई भाई, इसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब इसकी वेलोसिटी जब ऊपर जाएगी तो घटेगी, हमें पता है जब ऊपर चलेगा तो घटेगी, क्योंकि जो वेट है वो उसको नीचे तरफ काम कर रहा है। एक ही बार आपको यहाँ पर धक्का मारना है, धक्का मार के छोड़ दोगे तो पार्टिकल अपने आप ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो वजन काम करेगा ऐसे mg नीचे की ओर काम करेगा भाई, mg नीचे की ओर, ये तो वेलोसिटी है, ये कोई फोर्स नहीं, ध्यान रखना मैं फोर्सेस की बात करने जा रहा हूं। यहां पर एक फोर्स काम करेगा t, आपका क्या काम करेगा भाई, यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा t। अब आप ध्यान से देखो, इस mg के कंपोनेंट काम करेंगे, एक तो टेंजेंट के लॉन्ग और एक रेडियस के लॉन्ग ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो आप ध्यान से देखो, यहां पे एंगल क्या बन जाएगा भाई, थीटा। ये हो जाएगा आपके पास mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब देखिए जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है mg sin थीटा, जो इसकी वेलोसिटी को लगातार कम करेगा, मतलब इसकी वैल्यू को लगातार कम करेगा। mg cos थीटा और t मिलकर बॉडी को घुमाएंगे,
यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इन्हीं के कारण प्रोवाइड होगा। अब अगर हम जानते हैं सर्कुलर मोशन पे कोई बॉडी यानी सर्कुलर मोशन कर रही है कोई बॉडी और उसकी स्पीड v है, तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है mv²r, जो रेडियस के लॉन्ग अंदर की तरफ काम करता है। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो बॉडी घूम नहीं सकती, मतलब t और mg cos थीटा मिलकर ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। ये दो फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम करता है वो सिर्फ अंदर की ओर करता है, नेट यानी t बड़ा होगा किससे, mg cos थीटा से। t आपका mg cos थीटा से बड़ा है और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ काम करता है। रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ काम करता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी आपको फोर्सेस दिख रहे हो उनमें से जो भी फोर्सेस रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ काम करते हो उनमें से उन फोर्सेस को माइनस कर दो जो रेडियस के लॉन्ग सेंटर से दूर की तरफ काम कर रहे हैं, नेट फोर्स निकल आएगा और उसी को आपको mv²/r के बराबर दिखा देना है। और r क्या रहेगी, l, लेंथ ही तो रहेगी यार, r तो हर जगह सेम ही रहने वाली है ना। तो इस सर्किल की जो रेडियस है वो इसकी लेंथ है l, रेडियस क्या है भाई, लेंथ। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, और किधर होता है, अंदर की तरफ रेडियस के लॉन्ग। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, अभी बॉडी घूम रही है और उस पर जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनमें से उन फोर्सेस को देखिए जो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ काम करते हैं और रेडियस के लॉन्ग सेंटर से दूर की तरफ काम करते हैं, उनको आप माइनस कर लो और उन्हीं को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर दिखाना होता है जब भी आपको सर्कुलर मोशन कराना है। तब हम क्या करेंगे, t माइनस mg cos थीटा, ये वो फोर्स है जो नेट फोर्स अंदर की तरफ बचेगा और वही किसके बराबर होगा, mv²/r के। अब r क्या है यहाँ पर, जो रेडियस है वो l के बराबर है, तो mv²/l हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, mv²/l हो जाएगा आपके पास। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से तो हम t निकालेंगे। नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम पॉइंट L टू पॉइंट B, L से P तक आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। तो L पर देखो कितनी है, L से P तक लाने में जो भी वर्क हुआ है, जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उन सभी का वर्क देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसको हम किसके बराबर दिखा सकते हैं भाई, डेल्टा के बराबर दिखा सकते हैं। अरे किसके बराबर दिखा सकते हैं, डेल्टा के इक्वल हम उसको दिखा देंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए टेंशन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन से तो कोई वर्क होगा नहीं। क्यों, देखिए टेंशन यहां पर भी 90 बनाती है वेलोसिटी से, टेंशन यहां पर भी वेलोसिटी से 90 बना रही थी, टेंशन यहां पर इस तरह से थी ना। तो अगर हम देखें तो WT प्लस WmG, इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं, तो दो ही तो वर्क होंगे, एक तो टेंशन फोर्स के द्वारा और एक mg के द्वारा, इसके अलावा तो कोई अपने पास फोर्स है नहीं। अब कुछ बच्चे के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये दोनों ही हैं, मिलाकर जो बनता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स थोड़ी है, जो भी फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वही सेंट्रीपिटल बन जाते हैं। उन्हीं का नाम सेंट्रीपिटल तब पड़ जाता है जब वो रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ काम करना शुरू कर दें। तो ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दो ही फोर्सेस है रियल में, एक तो mg है और एक टेंशन t है। तो WT प्लस WmG किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के बराबर। अब देखते हैं WT एज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हेंस WT तो 0 के बराबर है। अरे WT किसके बराबर आ जाएगा भाई, 0 के बराबर, ऐसे तो है। और आप ध्यान से देखो तो जो भाई mg तो ऐसे काम कर रहा है। अब mg क्या है, जितना हाइट आप ऊपर आओगे वही तो वर्क होगा mg का। अब ध्यान से देखो अब कितना ऊपर आए हो, यही हाइट तो ऊपर आ गए। अब यहां थे और यहां पहुंच गए, मतलब इतना हाइट ऊपर की तरफ चले हो, तो mg का जो वर्क आएगा वो माइनस mgh आ जाएगा। ये h निकालना पड़ेगा अपने को कितना है।
ये h हमें निकालना पड़ेगा, तो इसको हम निकाल देंगे। इस वेलोसिटी की जरूरत नहीं, इसको हटा दो। ये तो बस ये बता रही थी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको बनाए रहने दो, कोई बात नहीं। WT तो 0 हो गया, हेंस WM डेल्टा के बराबर, डेल्टा के किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, देखो बाद में कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पहले कितनी थी, u थी ना वेलोसिटी, तो हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब देखो आप ध्यान से, इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखा जाए, अगर अलग से मैं ट्रायंगल यहां पर बना के दिखाऊं आपको, ऐसा नाम देख लेना आप अपने हिसाब से। इस पॉइंट का नाम P है, इसका नाम M रख लेते हैं। तो M, P और O, यहां पर आपका बन रहा है थीटा, ये तो हो जाएगी L। भाई तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी ना बदलेगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ रहेगी कितनी रहेगी, L ही तो रहेगी। अगर ये पूरी L है तो ये भी कितनी रहेगी, L ही तो रहेगी। ये थीटा है, तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, और ये कितनी आएगी, देखिए ये पूरी L है, ये पूरी दिख रही है आपको L, ये आपने मान लिया H, तो ये कितनी आएगी, L माइनस H। ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस। तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, cos थीटा आ जाएगा L माइनस H अपॉन में L के बराबर। तो 1 माइनस H बाई L आपका आ जाएगा cos थीटा। यहां से अगर हम देखते हैं तो H इज इक्वल टू आ जाएगा L 1 माइनस cos थीटा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, cos उधर ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस cos थीटा और L का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। H आपके पास ये आ गया, दिख रहा है। और WmG का वर्क निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस mgh। क्यों, वेट तो नीचे काम कर रहा है, हमेशा नीचे काम करेगा वो तो, और आप h हाइट ऊपर गए हो, किस रास्ते से गए हो क्या फर्क पड़ता है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना mg। तो किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आपने हाइट h कवर किया तो आपका जो वर्क होगा वो mgh ही रहेगा। माइनस में क्यों है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ चल रहे हो, वेट नीचे काम कर रहा है। तो माइनस mgh हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल OMP से हमने पहले h निकाल के फिर यहां पर h पुट करेंगे। तो यहां पर माइनस mgh की वैल्यू हमने पुट कर दी L माइनस L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से हाफ इंटू m कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, 2 इंटू g इंटू L, ठीक है, 2 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू एल माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया आपके पास माइनस, इधर हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहां से अगर हम v निकालते हैं तो v आ जाएगा u स्क्वायर, भाई माइनस इधर आके प्लस का, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा और होल अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला है किसी भी इंस्टेंट, किसी भी पोजीशन आपकी वेलोसिटी का, इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कितना एंगल बन रहा है ये अगर आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो कि वेलोसिटी आपकी क्या आएगी उस पॉइंट पर। अगर आपकी लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u थी, यहां पर u क्या है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, तो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, बिना इसके तो काम चलेगा ही नहीं, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए कम से कम। तो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता है और कितना ऊपर चला गया, मतलब कितने एंगल पर वो चला गया इस समय, वो एंगल पता है, इस वायर की लेंथ पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ये है आपके पास v। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, यहां से आपने टेंशन निकाली थी, समझे भाई, तो टेंशन निकालते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई एल प्लस mg कॉस थीटा। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू क्या देखो आप, यहां पर तो v स्क्वायर है ना, तो रूट हट जाएगा, तो m u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई l प्लस mg कॉस थीटा। ये टेंशन है,
तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और l का अलग अलग डिवाइड कर लो, तो m u स्क्वायर बाई तो l हो जाएगा माइनस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस mg कॉस थीटा हो जाएगा। इस l से ये l कट जाएगा, मैंने अलग अलग कर दिया। इस l को पहले m इंटू यू स्क्वायर अपॉन l कर दिया, फिर इस m को यहाँ मल्टीप्लाई किया, l को डिवाइड किया तो l से कट गया, तो ये 2mg 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, आपके पास सामने लिखा हुआ है। अब ये आ जाएगा m u स्क्वायर बाई l, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m u स्क्वायर बाई l, और यह आ जाएगा माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा और mg कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा भैया 3mg कॉस थीटा। अरे कितना आ जाएगा 3, एक तो ये माइनस 2mg, ये माइनस 2mg, फिर माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा, और वहां पर लिखा हुआ है प्लस mg कॉस थीटा, दिख रहा है आपको इस तरह से। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा m u स्क्वायर अपॉन में l, इन दोनों में से अगर मैं mg को कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 3 cos थीटा माइनस 2। ये हो गया आपके पास टेंशन का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर। इसी फॉर्मूले से हम टेंशन निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर। अब अलग अलग पॉइंट पर टेंशन हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा आपको पता होना चाहिए, समझ गए भाई। तो ये टेंशन का फॉर्मूला हो गया, और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा किसी भी जनरल पॉइंट पी पर जिसका एंगल थीटा है वर्टिकल लाइन से। वहां पर वेलोसिटी तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, जहां पर u जो है आपकी लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, लेंथ l जो है वो आपको पता होनी चाहिए, कितना एंगल पर है वो पॉइंट वो पता होना चाहिए। टेंशन उस पॉइंट पर कितनी आएगी t, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, जहां पर u आपकी लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी, l आपको पता है लेंथ है, थीटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकालोगे। क्लियर होगी बात। तो भाई दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं इन फॉर्मूले को छोड़कर बाकी सब मिटा देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं अलग अलग पॉइंट्स पर क्या आने वाली है टेंशन। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को छोड़कर बाकी सब मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है। तो प्रूफ हो गया ना, तो प्रूफ हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v और t का, v और t का फॉर्मूला तो आपके पास आ गया। इसको बिठा दो, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें है ये। प्रूफ कर लिया हमने। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास एक वर्टिकल सर्कल होगा, ठीक। इस वर्टिकल सर्कल में एक पॉइंट, यहां पर एक बॉडी थी, मास m था जिसका, वो किसी जब एंगल थीटा पर आती है, वो जब किसी एंगल थीटा पर आती है इस जगह पर, तो उसमें जो टेंशन T काम कर रही है और जो इसकी वेलोसिटी है v, उनके लिए फॉर्मूला है आपके पास। इसका नाम रखा था हमने पॉइंट L, इसका P, इसका नाम लेते हैं A, ये H है, ये B रख लेते हैं पॉइंट। आपको एंगल यहीं से मेजर करना है, कहीं और से मत करना, इसी लाइन से एंगल मेजर करना। जो एंगल है वो कहां से मेजर्ड है, फ्रॉम OL से। तो एट पॉइंट A, एट पॉइंट P तो आपको मालूम चल गए, ये रहा T और ये रहा V, ये किसी पॉइंट जहां पर एंगल थीटा है। अगर एट पॉइंट A देखा जाए तो A पॉइंट पर कितना आएगा भाई, अगर आप एट पॉइंट A देखते हो तो थीटा कितना है वहां पर 90 डिग्री। भाई अगर पॉइंट A पर देखें थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा पॉइंट A के लिए। तो पॉइंट A के लिए थीटा आपका 90 है, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगी रूट, मतलब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, बाकी तो आपको एंगल देख के इन्हीं में वैल्यू पुट कर देना, -2gl, बस cos थीटा तो 0 हो जाएगा, तो 1 अंदर बचेगा सिर्फ, तो ये आ गया आपके पास। और जो टेंशन आएगी T वो क्या हो जाएगी, mu स्क्वायर बाई L प्लस cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 आपका 0, तो ये तो 0 हो गया, -2 बचेगा, तो -2mg। ये आएंगे B और T एट पॉइंट A पर। अब अगर ऐसे हम एट पॉइंट H की बात करें,
अब ये कौन सा पॉइंट है भैया, हाईएस्ट पॉइंट है ये। अरे कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट आपका हाईएस्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है बात। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर यहां से एंगल देखो कितना बन जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भैया, 180 डिग्री का। ये तो हो जाएगा, यहां पर एंगल आपके पास 90 था, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना आ जाएगा, v एट h, ये v एट a है, टेंशन एट a है ना। ये p पर था, इसको p लिख दो, इसको भी p लिख लेते हैं, अरे याद रखने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल पॉइंट का नाम p है, इसलिए vp और tp कर दिया, सिर्फ आप v और t भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो vh क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, यहां पर रखो इस फॉर्मूले में। अगर हम cos थीटा की वैल्यू cos 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है भैया, -1 होती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर -1 पुट करो तो -1 ये और एक माइनस पहले से 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और 2 × 4 तो ये आएगा u² - 4gl, u² - 4gl, ये u है जो लिखा हुआ है। और t कितना आएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -3 -2 -5 mg हो जाएगा। तो th आपका आ जाएगा mu² - 5 mg। अरे माइनस क्या आ जाएगा, 5 mg आ जाएगा। एट पॉइंट बी देख लो आप, एट पॉइंट बी जो एंगल बनेगा देखो यहां से, ये पूरा एंगल है, कितना बन जाएगा 270 डिग्री का। यहां पर थीटा कितना आएगा 270 डिग्री, और cos 270 की वैल्यू होती है 0। तो फिर से ये आंसर आएंगे, फिर से आपके ये आंसर आएंगे जो लिख दिया मैंने, ये वाले आंसर आएंगे। तो यहां पर भी 0 आएगा और यहां पर भी 0 आ जाएगा। यहां पर भी cos 90 कितना होता है 0, ये आंसर आएंगे। फिर दोबारा आपके वापस लौट कर, तो v b और tb किसके बराबर आ जाएंगे, va और ta के दोनों बराबर रहेंगे। और इसी के बराबर आंसर लिख दो आप, √u² - 2gl √mu²/l - mg 2 mg। तो सेम ही फॉर्मूले आने वाले हैं यहां पर, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सब कुछ सेम होता है। टेंशन और वेलोसिटी दोनों यहां पर क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बस यहां पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी, टेंशन इधर रहेगी, यहां पर टेंशन इधर रहेगी, वेलोसिटी नीचे की ओर होगी। यहां पर वेलोसिटी इस ओर होगी, टेंशन आपकी नीचे की ओर हो जाएगी। ये समझ आ गई भाई, सभी पॉइंट से मैंने आपको निकाल के दिखा दी टेंशन और वेलोसिटी कितनी आएगी। तो इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी। जनरल पॉइंट पर आपके पास जो फॉर्मूला था वो आपको याद रखना है, वही मेन है आपका। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, वो मेन है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो फिर टेंशन आपने हाईएस्ट पॉइंट और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट आप निकाल चुके हो, इसका हम यूज करेंगे अभी आगे, हमारे काम आएगी। देखते हैं क्या काम आएगी, इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्कल। कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन in vertical circle। तो क्या कंडीशन बनती है आपकी, तो भाई अब हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग फुल रिवॉल्यूशन इन वर्टिकल सर्कल। आपका जो वर्टिकल सर्कल है उसमें एक पूरा चक्कर लगाने के लिए क्या कंडीशन होती है, समझे बात भाई। इसमें मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपने इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर रखा है, इससे एक स्टोन बांध के आप इसको मोशन यानी इसको वेलोसिटी देते हो u। इस u वेलोसिटी से
ये पार्टिकल ऊपर की ओर चलना शुरू करता है विद वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कहां तक पहुंचेगा भाई, ये इस u पे डिपेंड करता है कहां तक पहुंचने वाला। हो सकता है u कम हो तो यहां तक पार्टिकल पहुंचे फिर वापस चलाए, यहां तक पहुंच के फिर किसी और पाथ पे चला जाए, सेपरेट पाथ कंप्लीट ना कर पाए। मतलब ये पूरा पाथ कंप्लीट करने के लिए कम से कम u कितनी होनी चाहिए, कम से कम टेंशन कितनी होनी चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स पर हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो आपको पूरी बात समझनी है इसमें ध्यान से। पहले तो आप ये समझो टेंशन जो है वो किसी पॉइंट पर नेगेटिव नहीं हो सकती। स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है कैन नेवर बी नेगेटिव। टेंशन इन स्ट्रिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। जितना आप ऊपर चलते हो उतना ही टेंशन कम होती जाती है, ये भी कंफर्म्ड है भाई। जितना आप ऊपर चलोगे उतना ही टेंशन आपकी कम होती जाएगी स्ट्रेस इसमें स्ट्रिंग में। वो तो मैंने भी निकाले थे ना, इस पॉइंट पर टेंशन निकाली थी, इस पॉइंट पर टेंशन निकाली थी और इस पॉइंट पर टेंशन निकाली थी। एक्चुअली मैंने जनरली पॉइंट पे टेंशन निकाली थी, वो आपकी आई थी mu²/L। मैं दिखाता हूं आपको देखो करके, प्लस mg3 cos थीटा माइनस b तो निकाली थी जब आपका किसी पॉइंट P पर था, एंगल थीटा था ये। अब अगर ये थीटा 0 का पॉइंट यहां पर होगा तो उस समय टेंशन, तो इसको मान लेते हैं लोवेस्ट पॉइंट, इसको मान लेते हैं अपन हाईएस्ट पॉइंट। ये कोई बीच का पॉइंट मान लेते हैं जिसका नाम A था, अभी हमने निकाला था जस्ट। तो TL आपको कितना आएगा भैया, TL आपका आ जाएगा mu²/L। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 काउंट होगी। अगर मास इस पॉइंट पर होगा थीटा 0 होगा, यही काउंट कर रहे हैं थीटा। अगर पार्टिकल यहीं पर है थीटा कितना आ जाएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस mg। TA पे देखें तो 90, अरे एंगल 90 तो बनेगा, तो cos 90 0 होता है तो यह आ जाएगा -2mg। फिर अगली बार हाईएस्ट पॉइंट पर आया था mu²/L -5mg, तो निकाला था। अब आप ध्यान से देखो TL क्या है, बड़ा है किससे, TA से, बड़ा है किससे, TS से। ये तो हो रहा है, जितना आप ऊपर चलते हो उतनी टेंशन कम होती जाती है। तो टेंशन जो है भाई कम होते होते 0 हो सकती है पर नेगेटिव नहीं जा सकती। तो अगर 0 हो तो इसी पॉइंट पर हो, अगर इससे पहले 0 के मतलब अगले पॉइंट्स पे नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टेंशन जो स्ट्रिंग की है वो या तो 0 होती है या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती कभी। टेंशन नेगेटिव का मतलब है कि आपका स्लैक आ गया धागे में, और धागे में स्लैक आ गया इसका मतलब मोशन क्या है, फ्री फॉल हो जाएगा, केवल ग्रेविटी काम करेगा, टेंशन काम करनी बंद कर देगी। तो मिनिमम टेंशन जो पॉसिबल है वो केवल 0 पॉसिबल है, और वो भी अगर 0 यहां कहीं हो गया, इस हाईएस्ट पॉइंट से पहले अगर टेंशन 0 हो गई तो उसके आगे वाले पॉइंट्स पर तो नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कंप्लीट सर्कल करने के लिए जो आपकी टेंशन होनी चाहिए वो हाईएस्ट पॉइंट पर आकर 0 होनी चाहिए, या 0 होनी ही नहीं चाहिए। या तो 0 है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर 0 होती भी है तो हाईएस्ट पॉइंट होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। उसके बाद तो वापस बढ़ेगी ना, तो प्लस की हो जाएगी भाई। यहां पर 0 आई तो उसके बाद तो नीचे आएगा ना पार्टिकल, तो नीचे आने पे तो बढ़ेगी टेंशन, तो इसके बाद तो पॉजिटिव रहेगी। पर अगर यहां कहीं 0 होती तो इसको और ऊपर आना है, और ऊपर आने पे टेंशन कम होती है तो फिर नेगेटिव आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं। यहां पर 0 होती है तो इसके बाद तो नीचे आएगा, और इसके बाद ये नीचे आएगा, टेंशन वापस बढ़ेगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव टेंशन आएगी हर जगह पे। तो यहां टेंशन 0 होने से कहीं भी नेगेटिव नहीं बैठेगी टेंशन, पर और कहीं अगर 0 होती है आपकी टेंशन तो फिर ऊपर वाले पॉइंट्स पर नेगेटिव आ सकती है टेंशन, और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो आपका कंप्लीट एक सर्कल होने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो 0 या उससे बड़ी आनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 या उससे बड़ी आनी चाहिए, बाकी सभी पॉइंट्स तो 0 से बड़ी ही आनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो सकती है, बाकी किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं हो सकती, कंफर्म बात है। तो जस्ट कंप्लीट करना है सर्कल तो यहां पर 0 मान लो, और आसानी से करना है तो 0 से बड़ी मान लो। हमें कम से कम स्पीड देनी है, तो कम से कम आप इतनी स्पीड दो कि यहां पर जब ये पार्टिकल पहुंचे तब जो टेंशन है वायर में वो 0 हो चुकी हो, तो इस कंप्लीट सर्कल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले कहीं 0 होती है स्पीड तो फिर टेंशन आपके आगे वाले पॉइंट्स पर नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। मतलब सर्कल छोड़ देगा ये पार्टिकल तुरंत, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, टेंशन रहेगी नहीं धागे में, स्लैप हो जाएगा। फिर पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, तो अंडर ग्रेविटी ऐसा मोशन होता है पीछे पड़ गया, वैसा मोशन स्टार्ट होगा, फिर सर्कुलर मोशन रहेगा ही नहीं। तो फॉर कंप्लीटिंग वन सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग फुल सर्कल, टेंशन
एट हाईएस्ट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन जीरो, यानी टीएच जो है आपकी बड़ी या बराबर जीरो की होनी चाहिए। तो यहां पर जो टेंशन निकलती है आपको ध्यान होगा तो वो निकलती है mu²/L माइनस 5mg। अरे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट निकाली थी मैंने, अभी टीएच निकाला था ना, ध्यान है आपको, जस्ट टीएच निकाला मैंने। जहां पर लोवेस्ट पॉइंट पर अगर आपने स्पीड u दी है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ l है, स्मॉल l, तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आती है वो ये आती है। तो इस केस में जो आपके पास आएगा u² वो बड़ा या बराबर हो जाएगा mgl अपॉन में m के। इस 5mg को इधर ले जाओ, फिर l का मल्टीप्लाई कर दो, m का डिवाइड कर दो, इस 5mg इधर ट्रांसफर कर दो, ये साइन तो ऐसे ही रहेगा, फिर इस l का मल्टीप्लाई, इस m का डिवाइड, m से m कट जाएगा, तो आपके पास u जो आ जाएगा वो आ जाएगा बड़ा या बराबर किसके, √5gl के। यानी फॉर कंप्लीटिंग सर्कल जो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वो या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर कम से कम बराबर तो होनी ही चाहिए किसके, √5gl के। ये शर्त हो गई सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। हेंस फॉर कंप्लीटिंग सर्कल वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट की बात हो रही है भाई, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी u बड़ा या बराबर √5gl के फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। जस्ट कंप्लीट का मतलब आपको u कम से कम रखना है, कितना कम से कम u रखिए कंप्लीट हो जाए हमारा। जो ज्यादा u दोगे तो हो जाएगा कंप्लीट, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको u को कम से कम रखना है, u को कम से कम रख के देखना है कि सर्कल कंप्लीट होता है कि नहीं होता। तो कम से कम के लिए बोलते हैं जस्ट कंप्लीट इन द सर्कल, तो उसके लिए u आएगा मिनिमम, और u मिनिमम कितना आएगा, बराबर √5gl के। भाई u तो या तो इससे बड़ा है इसके बराबर, तो मिनिमम वैल्यू √5gl की आएगी। जब u आपका मिनिमम होता है तो कंप्लीट जस्ट होता है सर्कल, जस्ट कंप्लीट होता है सर्कल, मतलब जस्ट हो ही गया कंप्लीट। इससे कम पर यहीं कहीं रुक जाएगा पार्टिकल, उसके बाद नीचे लाएगा, फिर कंप्लीट नहीं कर पाएगा सर्कल को। तो इससे कम वेलोसिटी पे सर्कल कंप्लीट होता ही नहीं है, u मिनिमम है ये, इससे कम पर पॉसिबल ही नहीं है। u मिनिमम है वो भी कहां पर, लोवेस्ट पॉइंट पर। लोवेस्ट पॉइंट पर आपको कम से कम इतनी स्पीड देनी पड़ेगी तब सर्कल कंप्लीट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं, लोवेस्ट पॉइंट पर कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। हेंस भाई आपके पास, आपको पता है जो एट हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा टेंशन की बात भी कर लेते हैं। एंड टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। जस्ट का मतलब मिनिमम रखनी है आपको टी। देखो अगर जस्ट कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो दोनों पे टेंशन एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट्स है ना, दोनों पे एक साथ ही कर लो। टेंशंस एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट्स फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, तो टीएस तो होनी चाहिए जो मिनिमम 0 के बराबर। अब बात करते हैं लोवेस्ट पॉइंट, टीएल का मतलब लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम आएगी, लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो होती है mu² प्लस mg। अरे इसी फॉर्मूले से करके देख लो आप, टेंशन का फॉर्मूला था ना 3 cos θ - 2 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पे टेंशन निकल आएगी। इस जगह पे टेंशन का फॉर्मूला था ये, तो अगर इस जगह पे निकालनी है टेंशन TL तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 0, और इस जगह पे निकालनी है टेंशन TH, थीटा कितना जाएगा 180 डिग्री। वो तो 0 आ रहा है, साफ दिख रहा है, 5J लगती 0 आ जाएगा अपने आप। वैसे भी हमने 0 माने था वहां पे। तो TL मिनिमम कितना हो जाएगा u मिनिमम तुम्हारा √5gl है, मतलब 5gl अपॉन में l से l कट जाएगा तो 6 mg आ जाएगा आपके पास। टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल मस्ट बी इक्वल टू 6 mg। मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू √5 mgl। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होनी चाहिए। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो भी आप निकाल सकते हो।
ठीक है भाई। velocity at highest point for completing the just completing the circle, है ना। just का मतलब होता है मिनिमम, just completing the circle, उसको बोलेंगे velocity at highest point minimum, मिनिमम velocity at highest point। अब highest point पर जो velocity होती है वो होती है भैया u स्क्वायर माइनस 4gl, ये मैंने निकाली थी, आप देख लो। हाईएस्ट पॉइंट पर vx निकाला था ना, वहां जाके देखो पीछे भी u स्क्वायर माइनस 4gl तो निकाला था मैंने, तो u तो आपका 5gl के बराबर स्क्वायर लिखा हुआ है, u मिनिमम आएगा इस जगह पर, माइनस 4gl दिया जाएगा आपके पास रूट gl। कम से कम इतनी, और अगर सिर्फ सर्कल कंप्लीट करना है, जस्ट नहीं करना, मतलब आसानी से भी कर सकते हो, तो उस केस में ये होना चाहिए vh जो है आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए रूट gl के, फॉर कंप्लीटिंग सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग सर्कल। जस्ट वो मिनिमम बोलते हैं, बाकी आपका सर्कल कंप्लीट तो इससे बड़ी वेलोसिटी पे भी हो सकता है भाई, इससे ज्यादा वेलोसिटी भी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। रूट जीएल से अगर ज्यादा वेलोसिटी है इस पॉइंट पर तो सर्कल होगा ही होगा कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कम पे दिक्कत है, ज्यादा पे कोई दिक्कत, ज्यादा स्पीड कितनी भी रख दो और ज्यादा स्पीड और आसानी से कर लेगा कवर ये पूरा सर्कल, और ज्यादा स्पीड करोगे और आसानी से कर लेगा। तो कम से कम वाली वेलोसिटी मैंने आपको बता दी, ये कंडीशन होती है यहाँ पर। अब किसी जनरल पॉइंट की भी आप कर सकते हो भाई, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट की बात कर दी मैंने। सर्कल को कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो रूट 5gl कम से कम होनी चाहिए, टेंशन कम से कम 6 mg होनी चाहिए। यहां पर देखें तो कम से कम रूट gl के बराबर स्पीड होनी चाहिए और टेंशन कम से कम 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब किसी जनरल पॉइंट पे भी निकाला जा सकता है इसको। सर्कल को देखो, पिछला वाला था उसमें ये नहीं था कि सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसमें तो बस यहाँ पे यू स्पीड दी थी और किसी एंगल पर आपकी स्पीड क्या है ये पूछा गया था। उसमें ये शर्त नहीं थी सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना हो और हो सकता हो भी जाए। इस बार हम इस शर्त के साथ करना चाहते हैं कि सर्कल कंप्लीट होना ही चाहिए, तो उस केस में टेंशन किसी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, टेंशन किसी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए। For completing circle, tension at general point, जनरल का मतलब किसी एंगल थीटा पर, टेंशन एट पॉइंट पी क्या होनी चाहिए। तो टी का फॉर्मूला हम जानते हैं, पीछे प्रूफ कर चुके हैं, बार बार प्रूफ नहीं करूंगा मैं। ये तो आती है, बस यू की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। यू कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 5gl होना चाहिए ना, रूट 5gl। तो टी मिनिमम क्या आ जाएगी, टी मिनिमम आपके पास आ जाएगा m इंटू 5 इंटू जीएल और डिवाइड में क्या आ जाएगा भैया l प्लस एम जी इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। अब आपका एंगल दिया हुआ तो आप इसलिए निकाल पाओगे, आंसर क्या आएगा। तो 5mg प्लस एम जी 3 cos थीटा माइनस 2, ठीक है भाई। नहीं सॉल्व, इसके बाद ये 3mg हो जाएगा सिर्फ, है ना। कितना जाएगा भाई, 5mg है, mg 3mg cos थीटा और माइनस 2mg, तो 3mg हो जाएगा। 3mg कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां से ही बचेगा मेरे हिसाब से। तो देखिए इन दोनों में से mg कॉमन ले लो आप, तो 5 प्लस 3 cos थीटा माइनस 2, तो अंदर बचेगा 3 माइनस और 3 बाहर कॉमन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये बचेगा सीधे सीधे। किसी भी पॉइंट पर कम से कम टेंशन ये होनी चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। अब जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट का एंगल लगा देना। इस पॉइंट पे निकालनी है तो 0 कर दो, देखो आंसर आना चाहिए 6। यहाँ पे क्या 6 mg आया था ना, देखते हैं आता नहीं आता 6 mg। ये प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, गलती होगी मेरे से, प्लस में नहीं आएगा, माइनस सॉरी माइनस में नहीं प्लस में आएगा। क्यों, 5mg mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2mg, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3mg cos थीटा माइनस 2mg और 2mg और 5mg मिलकर 3mg प्लस 3mg cos थीटा, 3mg कॉमन होगा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा।
ये आपका टी मिनिमम आएगा, माइनस नहीं प्लस कर लेना है इसको। कम से कम टेंशन किसी भी पॉइंट पर ये होनी चाहिए, किसी भी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर ये होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे निकालनी है, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो इसी में, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 + 1 2 6 समझ आ रहा है। यहां पर निकालनी है, थीटा की वैल्यू 180 पुट कर दो, कितनी कर दो 180, 180 करते क्या हो जाएगा -1 + 1 0, 0 आ रही है इस पॉइंट पर। अब तुम्हें ए पॉइंट पर निकालनी है, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देना, इसलिए आंसर आ जाएगा। टी मिनिमम आ गया। एंड वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम जो आनी चाहिए वो आएगी √u², u मिनिमम का स्क्वायर -2gl1 - cos थीटा का फॉर्मूला मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसा फॉर्मूला आपका, u मिनिमम की वैल्यू पुट कर दो इसमें, u मिनिमम की वैल्यू पुट करते क्या आ जाएगा। ये कब का फॉर्मूला है, जब आपको सर्कल को कंप्लीट करना ही करना है, तब आपके पास टेंशन किसी पॉइंट पर ये होनी चाहिए कम से कम। जनरल फॉर्मूला टेंशन का ये है, जब कंप्लीट हो सर्कल चाहे ना हो उससे मतलब नहीं, टेंशन ये लगानी है आपको, जो ये मेन फॉर्मूला है। ये तो मिनिमम के लिए कर रहा हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं भाई, मिनिमम के लिए, यहां पर भी यू मिनिमम लगाना पड़ेगा। तो कंप्लीट होना चाहिए सर्कल, इस शर्त के साथ अगर टी निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और नहीं होना चाहिए तो फिर पिछला वाला टी यूज करना है आपको। वी मिनिमम क्या होना चाहिए कम से कम किसी पॉइंट पर फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, तो ये हो जाएगा u² की वैल्यू 5gl, तो 5gl - 2gl1 - cos थीटा। यहां से अगर मैं इसमें से √gl कॉमन ले लूं तो gl कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा भाई, यहां से -2gl 3gl और +2gl cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा। ये आ जाएगा आपके पास v मिनिमम 3 + 2 cos थीटा। 5gl 1 से मल्टीप्लाई -2gl 3gl हो गया, माइनस +2gl cos थीटा। यहां से अगर मैं gl कॉमन लूंगा तो वही आएगा जो लिखा था, ठीक लिखा था मैंने, 3 + 2 cos थीटा, ये आ जाएगा। ये आपके पास v मिनिमम आ गया, क्या आ गया v मिनिमम। अब आपको निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पर v मिनिमम, इस पॉइंट पर निकालना है। हम जानते हैं इस पॉइंट पर एंगल क्या हो जाएगा 0, उठा के एंगल 0 कर दो, देखो आना चाहिए 5gl, इससे भी तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, 3 + 2 √5gl आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर देखा जाए तो cos 180 रखते ही -1, तो 3 - 2 1 √gl के बराबर आ रहा है इस पॉइंट पर। अब किसी भी पॉइंट पर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर कंप्लीटिंग सर्कल टेंशन एट एनी पॉइंट यू कैन फाइंड दिस मिनिमम टेंशन, और ये वेलोसिटी मिनिमम किसी भी पॉइंट पर फॉर कंप्लीटिंग सर्कल। अगर आपको एक पूरा चक्कर लगाना है तो किसी भी जनरल पॉइंट जो एंगल थीटा पर पाया जाएगा वहां पर कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए और कम से कम इतनी टेंशन होनी चाहिए। लोवेस्ट पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देना इन्हीं फॉर्मूले में, हाईएस्ट पॉइंट के लिए इन्हीं फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 पुट कर देना। मान लीजिए आपको ए पे निकालना हो, कहां पर निकालना हो, एट ए, एट पॉइंट पी की बात की थी मैंने। अब अगर मैं पॉइंट ए की बात कर लूं, पूरी बात समझ लो बढ़िया तरह से। अगर पॉइंट ए की बात कर ली जाए तो v मिनिमम एट पॉइंट ए, अब ए के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इन्हीं फॉर्मूले में 90 पुट कर दो, cos 90 की वैल्यू 0 खत्म, √3gl आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया √3gl। टी मिनिमम कितना आना चाहिए एट पॉइंट ए, cos 90 0 3mg, ये है पूरी बात। यहां पे निकालना है किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लीजिए आपको कितना है C है, तो इसके लिए जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 270, कितना बन जाएगा 270। अगर एट पॉइंट C निकालना हो तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, सेम ही आंसर आएंगे। cos 270 में भी cos की वैल्यू 0 ही आती है, तो एट पॉइंट C निकालते हो अगर इसी केस में, तो पॉइंट C के लिए आपका थीटा हो जाएगा 270 डिग्री, तो cos 270 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 90 की वैल्यू 0। जो आंसर यहां रहे थे वही आंसर फिर आएंगे दोबारा। तो VC मिनिमम क्या आना चाहिए, यही √3gl, इन्हीं फॉर्मूले पुट करके देख लो, cos 270 वैल्यू 0 पुट कर देना, और T एट C मिनिमम कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 3mg, ये हो गया। तो ये भाई पूरी कहानी थी आपका कंप्लीट करने के लिए, कम से कम सर्कल आपका कंप्लीट हो जाए उसके लिए। चलो इसको मिटा दूं मैं।
जनरल पॉइंट पे फॉर्मूला आ गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो आपको टेंशन और वेलोसिटी मिनिमम फॉर कंप्लीटिंग ए सर्कल, तो आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले हैं आपके पास, कम से कम इतनी वेलोसिटी, कम से कम इतना टेंशन तो होना चाहिए हर पॉइंट पर, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। तो मेन आपको वी मिनिमम और टी मिनिमम याद रखना है किसी भी जनरल पॉइंट पर। बाकी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा 0, 90, 180, 270। और किसी जनरल 60 पर पूछेगा 60 कर देना पुट। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आपके पास एक इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको। अब आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है जो पॉइंट ओ से कनेक्टेड था। अब ये मान लीजिए आ गया आपका 60 डिग्री से ऊपर, इस जगह पर है। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट पॉइंट P, ठीक। So that it completes its revolution in vertical circle of radius L। रेडियस वैल्यू रहेगी ना इसकी, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो वी मिनिमम कितना आता है हम जानते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला आपके सामने था, ये रहा, GL प्लस 3 प्लस 2 cos थीटा। cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू होती है भैया 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा 1, तो 4GL आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4GL। ये लो आ गया, हो गया। अब यहाँ टेंशन पूछता तो टेंशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम, टी मिनिमम जो निकाला था मैंने किसी जनरल पॉइंट पे। तो आप किसी भी एंगल पर निकाल सकते हो इन्हीं दोनों फॉर्मूले की हेल्प से फॉर कंप्लीटिंग फुल रिवॉल्यूशन। और अगर सिर्फ ये बोलता है कि भैया हमने u ऑलरेडी दे रखी क्वेश्चन, देखो इसमें u नहीं देगा आपको, यहाँ पर u फिक्स्ड होती है 5GL। भाई लोवेस्ट पॉइंट की स्पीड आपको इन क्वेश्चंस में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो u होता है वो फिक्स होता है पहले से ही। तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे यहाँ वाले। पिछले वाले क्वेश्चंस में जो पिछले मैंने टेंशन और वेलोसिटी निकाली थी, वो जब आपका u गिवन था तब के लिए थी, तो उसमें u दिया होता है। अब कंप्लीटिंग सर्कल के लिए u मिनिमम √5GL आपको याद होना चाहिए, याद कर लो। यहाँ पर जो u होता है वो 5GL √5GL के बराबर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ये वाले जो फॉर्मूले कब लगाने हैं, जब इस शर्त बोलता है कि कंप्लीटिंग सर्कल, और ऐसी कोई शर्त नहीं बोली तो पिछले वाले फॉर्मूले, फिर वहां पर u आपको दिया क्वेश्चन में, तो आपको पिछले वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अगर यहाँ पर u की वैल्यू दे रखी है तो आपको पिछले वाले फॉर्मूले यूज करने, नहीं दे रखी है तो ये बोलेगा कंप्लीट सर्कल करना है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो हो गया भाई, ये तो अपना किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं टेंशन भी और हम वेलोसिटी भी मिनिमम फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। और अगर आपको लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है u, तो फिर आपको टेंशन और वेलोसिटी पूछा है किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो आपको पिछले वाले देखिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गए हैं, वो और आप ध्यान से देख लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपके पास ये वर्टिकल सर्कल है, यहां पर जो स्पीड मैंने दी है वो u है ना। इफ वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज डैश लगा दो, नंबर फर्स्ट कंडीशन u थी ना, अब ठीक है। ठीक है, तो u अगर आपकी 5GL √5GL है, उससे बड़ी है, पार्टिकल विल कंप्लीट द लूप, है ना, कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, ऐसे कह सकते हो आप।
नंबर सेकेंड केस, u आपका जो है वो बराबर है √5gl के। पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। जस्ट। अब देखते हैं क्या होगा तीसरे केस में। u जो है वो आपकी √2gl से तो बड़ी है और छोटी है किससे? √5gl से। इस तरह से दे रखा है। u जो है वेलोसिटी जो है u आपके पास वो बड़ी तो है √2gl से और छोटी है √5gl से। इस केस में क्या होता है? अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, वो आप देखो ध्यान से। इस पॉइंट का नाम L लिखा था मैंने, इसका नाम लिखा था H, वही लिखूंगा, ठीक है। इसका नाम था B, सॉरी A था ना, इसका नाम था A और इस पॉइंट का नाम था B। ये 4 पॉइंट लिए थे मैंने। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपकी U जो है ऐसी है तो टेंशन बिकम 0। somewhere between tension become 0 somewhere between A and H, मतलब इसके बीच में कहीं यहाँ पे कहीं आपकी टेंशन 0 हो जाएगी। डिपेंड करता है वेलोसिटी क्या है। अगर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में है तो आपका A से लेकर H तक कहीं पर जाकर टेंशन 0 हो जाएगी, मतलब H से पहले टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है। Whereas velocity will not become 0। देखो टेंशन 0 होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर आया पार्टिकल और यहां पर जो टेंशन थी वो क्या हो गई? 0। और पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं हो पाएगी। A और H में कहीं भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 होती तो टेंशन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास वेलोसिटी में भी समझाऊंगा आपको क्या कह रहा था मैं। ये वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हो सकती वो मैं समझाऊंगा आपको अलग से। पहले नोट कर लो जो लिख रहा हूं। वेलोसिटी विल नॉट बिकम 0, पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ somewhere between A and H and then follow parabolic path। ये और उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा। ये बात आपको समझ आएगी। इस बात को याद कर लो, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जो मैंने लिख दिया है। अब हम इस तरह का फिगर बन जाए जो मैंने आपको बना के दिखाया है। यहां पे टेंशन 0 हो गई, इसके बाद जो मोशन होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, फिर वो ऐसा होगा। भाई इसके पास वेलोसिटी है, अभी इसके पास वेलोसिटी 0 हो नहीं पाई, तो वेलोसिटी अगर 0 नहीं हो पाई तो पार्टिकल आपका किसी स्पीड से चल रहा होगा अभी, जबकि टेंशन 0 हो गई है। अब टेंशन तो 0 हो गई पर पार्टिकल की स्पीड 0 हो नहीं पाई, पर पार्टिकल पे वेट तो अभी भी काम कर रहा होगा mg, तो पार्टिकल किसके अंडर मोशन करेगा? ग्रेविटी के अंडर मोशन करेगा। और ये कुछ हो जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, ऐसा हो जाएगा आपका मोशन। ये जमीन है मान लीजिए, यहां पर गिरेगा पार्टिकल। इसके बाद जो इसका पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल। कैसा हो जाएगा भाई? प्रोजेक्टाइल। ऐसा इस तरह से यहां पर छोड़ देगा इस सर्कल को, उसके बाद इसका पाथ अलग हो जाएगा और ऐसे गिरेगा। फिर इस फिगर को बना लो ध्यान से अपने दिमाग में। इस कंडीशन के लिए मैंने फिगर बनाया आपका। जहां पर टेंशन 0 होगी वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं हो पाएगी, ये आपको ध्यान रखना। वैसा क्यों है वो समझो कि वेलोसिटी जो है बिटवीन A एंड H कैन नेवर बी 0।
ये अलग से बता रहा हूं मैं आपको। इफ u आपका बड़ा है √2gl से, सॉरी छोटा लिख दूं, u आपका अगर बड़ा है √2gl से, देन वेलोसिटी कैन नेवर बी जीरो। क्या नेवर बी जीरो नहीं लिखते, गलत रहेगा ना, ऐसा नहीं लिखते क्योंकि बाद में कभी ना कभी तो जीरो होगी, लेकिन सर्कुलर पाथ पे जीरो नहीं होगी आपकी, है ना। अगर आपका u जो है वो √2gl से बड़ा है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो बिटवीन a एंड h, ऐसे कह सकते हैं आप। हाउएवर t कैन बी जीरो। क्यों, वो समझते हैं एक बार क्यों ऐसा होगा, इसको आप अलग से देखना, ठीक है। ये भी आपकी एक नोट है, इसको बता रहा हूं मैं, इसको आप देखो ध्यान से कैसा सिस्टम है ये। तो मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, ये कौन सा पाथ है भाई, ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर एक बॉडी है और बॉडी यहां तक पहुंच गई, ऐसे पहुंचा दिया आपने घूम के, और ये एंगल थीटा कवर कर लिया उसने। कितना कवर कर लिया भाई, तो बड़ा सर्कल बनाता हूं, इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को, वरना फिर ज्यादा हौच पौच हो जाएगा मामला, है ना। इसको मिटा के मैं एक बड़ा सा सर्कल बना के आपको पूरी बात समझाता हूं। ये जो पॉइंट्स है लास्ट वाले, इनको याद रखना, कभी भी पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स। ऐसा है आपके पास, है ना। ठीक है, चलो कुछ तरह से काम चला लो। अब ये है आपके पास, मान लीजिए एक बड़ा सा पार्टिकल जिसका मास m है, और ये यहां कहीं पहुंच गया, ऐसे करके पहुंच गया। अब टेंशन तो काम कर रही है इस तरह से, जो इसका वेट है mg वो काम कर रहा है कुछ इस तरह से। यहां पर आपने एंगल थीटा ले लिया, ऐसे लेते हो, इस जगह से लेते हो ना एंगल हमेशा, यहां पर तो एंगल यहाँ पे ना पता, ऊपर है तो यहां से नापेंगे। अब देखो आप इस जगह से कितना एंगल आएगा इसका, ये पॉइंट आपके पास h है, ये तो सॉरी a है, और ये आपका h है। ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जो हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जो हो जाएगा mg sin 90 माइनस थीटा। पर थीटा कर लो इस जगह पे, अगर ये 90 माइनस थीटा तो वहां पे क्या बन जाएगा थीटा, तो सीधा ऐसे करो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये थीटा कर लेते हैं, तो जाएगा आपका mg cos थीटा, आना वही है, sin 90 माइनस थीटा भी आपको cos थीटा के बराबर ही होता है। ये एंगल थीटा बन जाएगा, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा भैया mg sin थीटा। ये mg cos 90 माइनस थीटा करूंगा तब भी आपका mg sin थीटा ही आएगा। अब आप देखो ध्यान से, along the radius दो फोर्स काम करते हैं, t प्लस mg cos थीटा, दोनों अंदर ही काम कर रहे हैं, दोनों मिला के आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। जो भी फोर्स रेडियस के अलॉन्ग काम करते हैं वही बनते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर वो अंदर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, बाहर काम कर रहा है तो माइनस करना पड़ेगा अंदर वाले में से। अब दोनों अंदर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर आपको ये देंगे। यहाँ पर t किसके बराबर आ जाएगा, mv² माइनस mg cos थीटा। इफ v बराबर 0, t नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी वेलोसिटी a और h के बीच में जीरो नहीं हो सकती। टेंशन जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अगर वेलोसिटी जीरो टेंशन नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो टेंशन जीरो होते ही टेंशन फोर्स खत्म। अब जो वेलोसिटी बच गई उससे जो मोशन होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो वेलोसिटी पहले जीरो नहीं होगी, पहले टेंशन जीरो होगी आपकी। नहीं समझे बात, वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाएगा, उससे पहले टेंशन जीरो हो जाएगी, और टेंशन जीरो होते टेंशन हट गई, बचा mg। अब इसका जो मोशन होगा वो बदल जाएगा, पैराबोलिक मोशन हो जाएगा इसका। अब टेंशन जीरो, वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने की वजह से टेंशन नेगेटिव आ रही थी, और टेंशन नेगेटिव होती ही नहीं है। जीरो के बाद खत्म हो जाती है, नेगेटिव कैसे होगी भाई, 10 है तो जीरो हो गई, जीरो के बाद खत्म, धागे में टेंशन खत्म होगी, नेगेटिव थोड़ी पॉसिबल, नेगेटिव होती ही नहीं, टेंशन खत्म करनी, दैट्स इट, हो गया। अब इसके बाद वाली कंडीशन देखो, ये समझ गए ना, यानी जब पार्टिकल की स्पीड तुम्हारी √2gl से बड़ी होगी तो उस और 5gl से छोटी, √2gl से बड़ी और 5gl से छोटी, जो कंडीशन बनती है वो a और h के बीच में कहीं टेंशन जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाती, जो पाथ उसके बाद पैराबोलिक है वो। तो मैंने लिखा था पिछली बार, वही थी कहानी, वो याद कर लो उसको बढ़िया तरह से एकदम।
अब बात कर लेते हैं भाई किसकी, अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो √2gl है, कितनी है, अब जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है भाई, आपकी जो वेलोसिटी है वो √2। अब देखते हैं अगर लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है आपके पास u, वो कितनी है, √2gl है। u क्या है, स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट, तो ऊपर लिख देता मैंने वैसे भी, स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट आपकी √2gl के बराबर है, तब क्या होगा, देन टेंशन एंड वेलोसिटी बोथ बिकम 0 एट पॉइंट ए। अब यहां पर टेंशन तो 0 हो गई और वेलोसिटी भी 0 हो गई, कैसे, मैं प्रूफ कर देता हूं आपको कैसे। हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u² - 2gl1 - cos थीटा। भाई जब आपको u दे रखा हो तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, थीटा 90 है, 90 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास v एट a निकाल रहा हूं मैं, तो cos 90 0 तो 2gl और u² में कितना है 2gl, तो u² - 2gl, तो 2gl - 2gl आ जाएगा 0, अगेन है स्पीड 0। टेंशन देखो, टेंशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mu²/L प्लस mg 3 cos θ - 2। अब अगर cos 90 पुट करूंगा तो -2 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, -2 mg और mu²/L। अब u किसका है 2gl, तो 2gl L से कट जाएगा, 2 mg - 2 mg, टेंशन भी क्या जाएगी 0, लो हो गया 0। टेंशन भी 0 हो गई पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद और स्पीड भी 0 हो गई। इसके ऊपर टेंशन 0 होने पर भी स्पीड 0 नहीं होगी, यहां पर टेंशन 0 हो गई स्पीड 0 हो सकती है, पर इसके ऊपर ए और एच में अगर यहां क्रॉस कर गया ना तो फिर टेंशन केवल 0 होगी, स्पीड 0 नहीं होगी। यहां तक 0 हो गई स्पीड तो अच्छी बात है, इसके बाद अगर क्रॉस कर गया तो फिर स्पीड 0 नहीं हो पाती, टेंशन 0 होती है, फिर पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे चलाएगा। अब अगर जो स्पीड आपकी केवल 2gl के बराबर थी, यहां पर आकर दोनों 0 हो जाएंगे, इसके बाद सिर्फ mg काम करेगा, तो नीचे खींचेगा, जैसे नीचे खींचेगा वैसे ही वापस टेंशन आ जाएगी फिर आपके इसमें, भाई इसके बाद स्पीड आएगी और स्पीड आती है वापस टेंशन आ जाएगी, फिर ये सेमी सर्कुलर पाथ पर ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऐसा मोशन करेगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। धागे से तो बंधे हुआ है ना अभी भी, जैसे यहाँ पर हल्का से नीचे आया, मान लीजिए हल्का से नीचे आते जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आना शुरू हो जाएगी वापस से, तो इसमें टेंशन आएगी तो वापस इसी को स्ट्रिंग ऐसे घुमा देगी। यहां पर क्या हुआ था, मेरी बात समझो आप, अभी कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे सर यहाँ पर क्यों सीधे क्यों नहीं गिर रहा नीचे की तरफ, भाई जो पार्टिकल सीधे नीचे क्यों नहीं गिर रहा, स्पीड 0 हो चुकी है, mg का मान नीचे गिरना चाहिए, पर ये धागे से बंधा हुआ है ना, अगर धागे से बंधा हुआ है तो नीचे गिरेगा तो फिर धागे की लेंथ नहीं बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से। धागे जैसे ही नीचे गिरेगा, मान लीजिए तिरछा हुआ हल्का से, यहाँ पर आ गया पार्टिकल इस जगह पर, धागा खींचेगा तो टेंशन आएगी, टेंशन आएगी तो घुमा देगा धागा वापस। यहां कहीं क्या हुआ था, यहां कहीं क्या हुआ, आपका जो टेंशन थी ना धागे में इस तरह से, अब टेंशन तो हो गई 0, पार्टिकल जा रहा था ऊपर और mg काम कर रहा था नीचे, तो इसने घुमाया इसको ऐसे और इसको गिरा देगा ये इस पाथ पर लाकर कहीं, अब धागे में टेंशन आई नहीं है, धागे की लेंथ अभी भी कम है अपनी नेचुरल लेंथ से, अभी भी कम है अपनी नेचुरल लेंथ से, अभी भी कम है, इस तरह से कम ही रह जाएगी धागे की जो लेंथ है, तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। यहां पर धागे की लेंथ बढ़ना शुरू कर देगा, ऐसे गिरेगा नीचे तो बढ़ेगी तो टेंशन आ जाएगी, टेंशन आती है घुमा देगा वापस, तो ये भी क्या करेगा सर्कुलर पाथ पे, सेमी सर्कुलर पाथ पे एस्चम करेगा, इसके ऊपर रह जाएगा बस, यहीं से वापस लौट आएगा इसी पे, फिर ऐसा जहां पर रुक जाएगा फिर वापस लौट आएगा ऐसा, फिर रुक जाएगा वापस लौट आएगा ऐसा, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे करेगा मोशन। ये पार्टिकल विल ऑसिलेट इन सेमी सर्कुलर पाथ, ये याद रखना भाई, ये तीसरी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई पार्टिकल है उसकी लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड इतनी है, बताओ इसका मोशन कैसा हो, तो कैसा बोलोगे, ये जाकर यहाँ पर रुक जाएगा ए पॉइंट पर, इसके बाद वापस आएगा, फिर यहाँ पर रुक जाएगा सामने बिल्कुल सी पॉइंट पर, फिर वापस आएगा ऐसा, तो ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। यहाँ पर पहुंचने पर इसकी टेंशन और स्पीड दोनों 0 हो जाएंगी। अगर ये √2gl से बड़ी होती वेलोसिटी तो इसे क्रॉस कर जाता, तो क्रॉस करने के बाद स्पीड 0 नहीं हो पाती, केवल टेंशन 0 होती। यहाँ पर टेंशन स्पीड दोनों 0 हो गई है और इसके नीचे टेंशन 0 नहीं होगी, केवल स्पीड ही 0 होगी। फिर
यहां पर आपकी टेंशन जीरो होती ही नहीं है। फिर नीचे जैसे ऊपर स्पीड जीरो नहीं होती, नीचे टेंशन जीरो नहीं होती, यहां पर दोनों जीरो हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ। कौन सी बात कर लेते हैं भाई? फिफ्थ। तो फिफ्थ बात क्या है वो भी सुनिए ध्यान से। इफ यू जो है वो लेस देन √2gl है। क्या है? लेस देन √2gl, 2gl से भी कम है, तो पार्टिकल जो है वो a और l के बीच में उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। देन स्पीड ऑफ पार्टिकल become 0 between A and L, but tension will not be 0। क्लियर हो गया बात? टेंशन आपकी जीरो नहीं हो पाएगी, टेंशन आपकी जीरो नहीं हो पाएगी, जबकि स्पीड आपकी जीरो हो जाएगी। मैं दिखाऊंगा कैसे। एंड पार्टिकल will execute oscillation on circular arc। अब देखिए क्यों टेंशन जीरो क्यों नहीं हो पाई। मान लीजिए आपका, समझा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। मान लीजिए किसी यहां पर आकर भाई आपकी जो स्पीड है वो यहां पर आकर जीरो हो गई किसी एंगल थीटा पर टेंशन जीरो क्यों नहीं हो पा रही? अब देखिए यहां पर क्या है, टी काम कर रही है, mg काम कर रहा है, यहां पर आपके पास mg cos थीटा है। क्या है? mg cos थीटा। मान लीजिए आपके पास यहां पर स्पीड होती v, फॉर एग्जांपल मान लो स्पीड v होती, तो हम क्या लिखते हैं? t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई l लिखते। अगर ये लेंथ l होती तो यहां से t किसके बराबर आता? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। अब अगर v जीरो हो भी जाती है तब भी t तो mg cos थीटा के बराबर रहेगा, v नेगेटिव तो होगी नहीं, तो v जीरो होते ही t किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा। t जीरो थोड़ी आएगा। ऊपर क्या था? ऊपर प्रॉब्लम थी, ऊपर ये आ रहा था, ऊपर उल्टा आ रहा था ना, ऊपर आ रहा था mv स्क्वायर बाई l माइनस mg cos थीटा, यानी इस जगह पर ये फॉर्मूला था, जबकि इसके नीचे t का फॉर्मूला ये है। यहां पर ये जुड़ रहा है आपस में, तो v जीरो होने पर ये प्लस ही रहेगा, जबकि अगर यहां v जीरो तो टेंशन नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर टेंशन जीरो नहीं हो सकती, सॉरी यहां पर स्पीड जीरो नहीं हो सकती, पर यहां पर स्पीड जीरो हो सकती है। स्पीड जीरो होने से टेंशन पॉजिटिव है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब टेंशन जीरो नहीं आएगी। पिछली बार टेंशन जीरो हुई थी, स्पीड जीरो नहीं थी, इस बार आपकी स्पीड जीरो होगी, टेंशन जीरो नहीं हो पाएगी और पार्टिकल करेगा एस-टर्म। तो भाई मैंने आपको सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट बता दिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, जितने भी पॉसिबल थे सब कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर आपको इनिशियल स्पीड यू दे रखी है, थीटा एंगल पर टी कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला यहां पर आप इजीली निकाल सकते हो। सर्कल को कंप्लीट करना है, उसके लिए यू का जो वैल्यू होनी चाहिए वो √5gl से बढ़िया उसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी पॉइंट पर अगर आपको जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है तो आप निकाल सकते हो टेंशन मिनिमम क्या होनी चाहिए और वेलोसिटी मिनिमम क्या होनी चाहिए, उसके फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। इसके बाद फिर 3-4 बातें मैंने आपको बता दी कि आपकी जो स्पीड है √5gl से बड़ी होगी, मतलब यहां पर जो आपने स्पीड दी है वो √5gl से बड़ी होती है, सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बराबर होती है, जस्ट कंप्लीट होता है। √5gl से कम पर √2gl से बड़ी होती है, तो a और h के बीच में कहीं पर आपकी टेंशन जीरो हो जाती है पर वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाती, और पार्टिकल जब टेंशन जीरो होती है उसके बाद पैराबोलिक पाथ पर गिरता है आकर नीचे की तरफ। फिर अगर √2gl के बराबर होती है तो पार्टिकल की स्पीड और टेंशन दोनों यहां पर आकर जीरो होती है पॉइंट ए पर, और उसके बाद पार्टिकल करता है सेमी सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन करता है भैया? सेमी सर्कुलर मोशन। पर अगर आपकी √2gl से भी कम होती है स्पीड तो पार्टिकल की स्पीड ए और एल के बीच में कहीं पर जीरो आती है, बिटवीन ए और एल के बीच में कहीं पर जीरो जाती है, पर टेंशन जीरो नहीं हो पाती, और टेंशन जीरो नहीं हो पाती वापस ले आती है इसको। अब ये सर्कुलर आर्क पे करता है ऑसिलेशन इस तरह से। तो ये थी पूरी बात सर्कुलर मोशन की वर्टिकल। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ।